पढ़ना स्टार्ट करूँ? हेलो। ओके। हर हर जगह अकेले हिंदू गणपति की स्थापना करें। परंपरा से चल रहे हिंदू महोत्सवों में से गणेशोत्सव संस्था हिंदू संगठन के लिए अत्यंत उपकारक है। यह संस्था अनेक पीढ़ियों के और सदियों के सतत श्रम के मजबूत आधार पर खड़ी है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की प्रबल भावना से समस्त हिंदू राष्ट्र अनुप्रमाणित करने का कार्य या तो पंढरपुर का महोत्सव करता है या दूसरा यह राष्ट्रीय गणेशोत्सव। उसमें भी एक महत्व का अंतर यह है कि पंढरपुर का महान उत्सव हिंदुओं को धार्मिक एकता की रश्मि से संगठित करता है, लेकिन यह गणेशोत्सव राष्ट्रीय एकता की भावना भरकर हिंदुओं को एक प्राण एक राष्ट्र बना सकता है। विट्ठल की या गणेशोत्सव की धार्मिक आराधना से कौन-कौन से पारलौकिक फल मिलते हैं? कितनी कितनी दूब चढ़ाने से संकीर्तन के से या मोदक चढ़ाने से स्वर्ग की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? आदि प्रश्न इस लेख का विषय न होने के कारण उसे छोड़कर ये राष्ट्रीय महोत्सव आज आज की स्थिति में अपने हिंदू राष्ट्र की भौतिक शक्ति बढ़ाने के और राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करने के लिए एकता में कितना उपयोगी है, उसको इस राष्ट्रीय दृष्टि से और प्रमुखता से देखना है। गणेशोत्सव आरंभ से ही अधिक अधिक परक है। उसका स्वरूप सार्वजनिक है। उसका स्वरूप सार्वजनिक है। उसका अधिष्ठाता देवता राष्ट्रीय है। गणों का जो पति वह गणपति, वह देवता व्यक्तित्व व्यक्तित्व मूर्ति न होकर गण शक्ति की राष्ट्रीय जीवन की हिंदू संगठन की मूर्ति है। साँकी, मिष्ठान, भोजन, गीत, नृत्य, मनोरंजन, पान, सुपारी, इत्र, गुलाब, ढोल, बाजा, शहनाई आदि आवाज़, जनसमुदाय, हाथी, घोड़े, झंडे सवार, बंदूकें, तोपें आदि धूम-धड़ाके के साथ सहस्त्र नर-नारियों के राष्ट्रीय जयघोष में गणपति की सवारी विमान में विराजमान होकर निकलती है। इस गणेशोत्सव में ये समस्त विधि-विधान विधि-विधान, परंपरा और प्रक्रिया सार्वजनिक है। प्रवृत्ति परक है, राष्ट्रीय है। उसमें भी आज की स्थिति में यह गणेशोत्सव अधिक से अधिक उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक मोड़ लोकमान्य ने अपने पराक्रम से देकर उस महोत्सव को पहले ही आधुनिक बना दिया है। यह गणपति अथवा उत्सव यह गणपति उत्सव हिंदू संगठन के हाथ का आज का प्रबल औजार है। हमारे हिंदू राष्ट्र का राष्ट्रीय आकांक्षा का वह एक प्रचंड ध्वनिस्पेक और ध्वनि वर्धक है। मूर्ति पूजा के संबंध में एक नया आक्षेप। इस सांधिक महोत्सव को अवध राष्ट्रीय उत्सव राष्ट्रीय स्वरूप देते समय जो परिवर्तन करने पड़े, उस पर किए जाने वाले संभावित आक्षेपों का निराकरण लोकमान्य नदी अत्याचार्यों ने किया हुआ है। उन आक्षेपों में मूर्ति पूजा के अंगों के संबंध में भी आक्षेप आ चुके हैं, परंतु यह आर्य समाज आदि के वैदिक या धार्मिक दृष्टिकोण का था। उनके कथानुसार मूर्ति पूजा वैदिक नहीं, धार्मिक भी नहीं, परंतु परंतु उस राष्ट्रीय महोत्सव से बड़े-बड़े लाभ होते हैं। लोक संग्रह की जिसका ध्येय उसमें कोई एक प्रश्न किसी दूसरे पंथ को या व्यक्ति को नापसंद हो, तो भी समन्वय की दृष्टि से उस और उपेक्षा भाव से देखकर कुछ मिलाकर उस उत्सव को राष्ट्रीय हित वर्तक जानकर उनका विरोध करना लोकहित घातक हो सकता है। अतः आर्य समाजवादी, वैदिक या प्रार्थना समाजवादी, धार्मिक सुधारक पंथों ने विवेक दिखाया और आज इस राष्ट्रीय महोत्सव में अनेक आर्य समाजी नेता मूर्ति पूजा की ओर दुर्लक्ष करते हुए भी उनके राष्ट्रीय कार्य करते हुए भी हाइलाइट करो ज़रा। करते हुए भी राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेते थे। इस लेख में उत्सव का धार्मिक या पारलौकिक पक्ष बिल्कुल विचार में नहीं लेना है। उस उत्सव की ओर केवल भौतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से ही देखने का कारण मूर्ति पूजा के धार्मिक पक्ष की चर्चा का यह कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु गत 150 वर्षों में हिंदू संगठनों के कर्मठ उपासकों में
उस संगठन की ओर केवल राष्ट्रीय दृष्टि से ही देखने वाला पारलौकिक लाभ-अलाभों का विचार न करते हुए, मौलिक हो या पारलौकिक सभी प्रश्नों का हल बुद्धिवाद की कसौटी पर पारखने वाला वर्ग बढ़ गया है। उनमें से बहुत लोगों को मूर्ति पूजा यदि बुद्धिवाद की कसौटी पर नहीं टिकती, तो वह जिस पूजा में चलती है, उस पूजा में स्वयं भाग लेना मिथ्याचार है। वह शंका उन्हें आए बिना नहीं रहती। मूर्ति पूजा के संबंध में इस राष्ट्रीय महोत्सव पर पूर्व में जो आक्षेप होता था, वह धार्मिक लोगों का होता था, परंतु यह आक्षेप मूर्ति पूजा के विरुद्ध होने पर भी बौद्धिकों का होता था। मूर्ति वेदोक्त है या नहीं, यह आर्य समाज के प्रश्न प्रश्न या ईश्वरीय उपासना का मूर्ति पूजा निराकार प्रभु को साकार संकुचित मानने के पाप से लिप्त होने से अधार्मिक है। यह निर्गुण निराकारवादियों का प्रश्न, ये दोनों प्रश्न धार्मिक है, परंतु इनसे यह बौद्धिकों के आक्षेपों का कुछ भी संबंध नहीं है। मूर्ति के संबंध का उनका वो आक्षेप अधार्मिक है। मूर्ति वेदों में हो या ना हो, उनकी पूजा से देव हँसा क्या या रोया क्या, भौतिक लोगों को उस लफड़े से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उनका कहना इतना है कि ये एक मिट्टी का चित्र का पुराण का किसी गणेश जन्म कथा को ही इतिहास मानकर उसकी जयंती मनाना, पूजा-अर्चना आदि समारोह करना और पालकी को कंधे पर उठाकर उस चित्र की शोभा यात्रा निकालना बुद्धि को केवल बच्चों के खेल जैसा लगता है। तब जैसे बच्चों के खेल में भाग लेना मिथ्याचार नहीं तो क्या है? कितने ही प्रामाणिक और हिंदू संगठन के अभिमानी कार्यकर्ता ऐसी शंका करते हैं। इस कारण उनकी शंका का इस कारण उनकी शंका का निराकरण किए बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है। वह शंका मन में खटकती रहने की अपेक्षा एक बार एक मिनट यार, एक स्क्रीन में ऐड आ रहा है कुछ। एक बार संक्षेप में परंतु स्पष्ट रूप से चर्चा में आनी चाहिए। हमारे पोथीवादी आक्षेपों में से अधिकतर और बुद्धिवादी मित्रों में से कुछ कुछ एक हमसे पूछते हैं कि फिर आप गणेशोत्सव में कैसे भाग लेते हैं? पत्थर को भगवान समझकर पूजन कैसे करते हैं? जैसी एक धार्मिक मूर्ति पूजा है, वैसी एक भौतिक मूर्ति पूजा भी है और वो बुद्धिवाद की कसौटी पर पूर्णतः खरी है। इस लेख के लिए इस प्रश्न का अल्प-सा विवेचन करना आवश्यक होने के कारण उदाहरणों से सिद्ध करेंगे। कोई भी अमूर्त तत्व, भाव एवं भावनाएँ जिससे चित्रशिल्प या मूर्तिशिल्प आकार लेते हैं, उनका बुद्धिवादी लोग निषेध नहीं करते। देव की मूर्ति बनाना भयंकर पाप है। इतना ही नहीं अपितु देव द्वारा बनाया हुआ जो मानव प्राणी है, उनके चित्र बनाना भी धर्मबाह्य होने के कारण चित्रशिल्प या मूर्तिशिल्प यानी नरकगामी अघोर अधर्म है। ऐसा मानने वाले मुसलमानों में कुछ कट्टरपंथी है और वे उस निष्ठा के लिए मूर्तियाँ फोड़ते हैं, चित्रों को फाड़ते हैं, ऐसा अत्याचार कई बार करते हैं। यदि धर्मांधता होती है, तो मूर्ति को ही मूर्खता और चित्र को विचित्र कहने वाला अज्ञानी बुद्धिवाद भी एक बुद्धि का पागलपन नहीं है क्या? शिवाजी महाराज की प्रतिमा खड़ी करके उस विभूति के संबंध में अपना आदर, उसे फूल चढ़ाकर नमस्कार कर, धूप-दीप से पूजा कर व्यक्त करना हृदय की अत्यंत मंगल और उदार प्रवृत्ति है। वह संपूर्णतः अनिंद्य नहीं है, अपितु उत्तेजनाई है। क्योंकि मनुष्य की उदात्त मनोभावनाओं को वह पोषक और सद्गुणों को प्रेरक होती है, अर्थात मनुष्य हित साधक और उपयुक्त होती है। जो बुद्धिवादी है, ये उपयुक्तवादी यूटिलिटेरियनिज्म इन द नोबलेस्ट सेंस उपयोगितावाद होते ही है। उनसे होना चाहिए और इसलिए ऐसी मूर्ति पूजा को वे भी नहीं नकारेंगे। परंतु इस विभूति पूजा का भावना अज्ञानता की सीमा पर पहुँचती है और प्रतिमा को ही शिवाजी महाराज समझकर सजीव समझकर उसे मनौती करने लगते हैं। प्रसाद सूक्ष्म से वह प्रतिमा ही खाती है, फूल सूंघती है, पूजा से प्रसन्न होकर धन-धान्य देती है, नहीं तो क्रोध में गाँव में प्लेग जैसी बीमारी फैलाती है। ऐसा लोग मानने वाले ऐसा लोग थे बुद्धिवादी इस प्र मानने लगे थे बुद्धिवादी इस प्रकार की मूर्ति पूजा को बुद्धिघातक, धर्मांध, अहितकारक इसलिए अनुपयुक्त समझकर उसका निषेध करने लगते हैं। आज के बोल्शेविक रूस में तो रैशनलिज्म का बुद्धिवाद का केवल अर्क है, परंतु रूसी बोल्शेविक लाखों की संख्या में अपनी राजधानी को लेनिन के विशाल समाधि मंदिर में जाकर लेनिन की मृतदेह की प्रतिकृति का मूर्ति का दर्शन करते हैं, पर केवल उसे मूर्ति मानकर ही। यह बुद्धिवाद है, परंतु अपने यहाँ ने कितने कितने ही लोग समाधि और कब्रों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए कि उनमें रखे हुए शव मनोती
से प्रसन्न होते हैं। वे संतान देते हैं और चढ़ौतियों का उपभाग लेते हैं। भोग नहीं चढ़ाया तो क्रुद्ध होके होते हैं। इस भावना से इस प्रकार को बुद्धिवाद धर्मांधता कहता है। पहली बौद्धिक मूर्ति पूजा बुद्धिवाद को मानिए, दूसरी मूर्ति पूजा केवल मूर्खता, धर्मांधता, बुद्धिशून्यता। इसलिए इसमें बुद्धिवादी भाग नहीं लेते। परंतु इस प्रकार की समाधि या कब्र को देखने के लिए भी इतिहास की रुचि के कारण जाना नहीं छोड़ेगा। पागल वहाँ मनौती माँगने जाएँगे, बुद्धिवादी उसमें ऐतिहासिक संस्कृति के लिए जाएँगे। वह बस इतना ही अंतर है। वो बात मानवीय प्रतिमाओं की, कब्रों की या चित्रों की वही अमूर्तता है और भाव-भावना व्यक्त करने वाली क कल्प मूर्ति भी कल्क कल्प मूर्ति की कल्प चित्रों की। ग्रीक लोगों में सौंदर्य, रति, शक्ति, वत्सलता आदि भावनाओं का सुंदर मूर्तिकरण किया जाता था। अपने यहाँ का मूर्तिशिल्प अति गहन ऐसे अमूर्तत्व का भी मूर्तिमान करने में केवल अतुलनीय है। सौंदर्य, संपदा, प्रीति, रति आदि कोमल भावनाओं के जो चित्र या मूर्ति अपने यहाँ है, उनसे भी अधिक सुंदर, उचित, आकर्षक मूर्तिकल्प देवों के भी काव्य में मिलना संभव नहीं है। वह कमल विलासी लक्ष्मी की मूर्ति देखें, तो वह वीणा बजाने वाली एक हाथ में वेद तथा दूसरे काव्य कमल को लिए हुए, उसका वाहन सुंदर पंखा वाला मोर। ऐसी वह गीत, नृत्य, काव्य, कला, विज्ञान, विज्ञान की देवी सरस्वती की वह मूर्ति देखे। मदन रति की जो सुंदर शब्द चित्र कुमार संभव में कल्पित की है, वो बहुत हृदय हृदयंगम है। जगत के काव्यों में उस लालित्य की तुलना नहीं, काव्य कोमलता में या तत्व गहनता में नहीं, अपितु उग्र भयानक उससे मूर्त रूप देने में भी मूर्तिकार डरे नहीं। उस मूर्तिकार ने सृष्टि का विलास का जैसे नाजुक कुची से और टांकी से मूर्त रूप दिया, उसी तत्परता से उसी यथार्थता से उन्होंने सृष्टि की दूसरे सत्य की उग्र मूर्ति को वज्रघन से मूर्त किया। हलाहल के रंग में चिता की ज्वालाओं की कुचियों में कुची बन ज्वालाओं की कुची बनाकर चितारी जैसे नरमुंडधारी काली को देखे। गीता में दर्शाया गया विश्वरूप का चित्र। उस काली की या विश्वरूप की मूर्ति में सृष्टि का अति अद्भुत दर्शन होते ही अर्जुन के समान नमो पुरस्तात् अथ पृष्ठतश्च पुनश्च भूयोमि नमो नमस्ते ऐसा संकीर्तन करने वाली वह प्रबुद्ध बुद्धि उस स्थान पर ही समाधिस्थ हो जानी चाहिए। बुद्धि ही मूर्ति पूजक ही बुद्धि भी मूर्ति पूजक ही है, परंतु इस अर्थ में, इस अनुपात में पेरिस में बुद्धिवाद की लहर फैली और राज्य क्रांति हुई, तब मनोती से प्रसन्न होने वाली देशु की मेरी की मूर्ति यीशु की मेरी की मूर्ति या चर्च मंदिरों से नास्तिकों ने उखाड़ कर फेंक दी थी। परंतु इन बुद्धिवादी मूर्ति भंजक नास्तिकों ने तुरंत क्या किया? तो एक रीजन की बुद्धि की ही प्रतिमा बनाकर बड़ी शोभा यात्रा निकालकर पेरिस में घुमाकर उसकी ही देवी के रूप में पूजा की। मूर्ति भंजक मूर्ति भंजक क्रांति की वो देवी बुद्धि उसकी मूर्ति बनी। राष्ट्र पेरिस में राष्ट्र एकता चौक, प्लेस डी ला कंकॉर्ड नामक एक राष्ट्रीय क्षेत्र में समान पूजनीय स्थान है। उसमें फ्रांस राष्ट्र के प्रत्येक प्रांत की एक-एक सुंदर स्त्री की कल्पना कर उनकी मूर्तियों को चक्र में स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष बड़े महोत्सव से उस स्थान पर लाखों फ्रेंच लोग इकट्ठा होकर उन मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं। उनके समुच्च राष्ट्रगीत सम्मुख राष्ट्रगीत गाकर वो सम्मान देते हैं। यदि बौद्धिक मूर्ति पूजा अमेरिका में न्यूयॉर्क के प्रवेश द्वार में एक ऊंचे स्तंभ पर प्रचंड मूर्ति बनाकर की है, उस राष्ट्र की स्वतंत्रता ही राष्ट्रीय मूर्ति है। उसे स्वतंत्रता की देवी लिबर्टी स्टैच्यू कहते हैं। वैसा ही हमारे हिंदू राष्ट्र के संगठन की गण शक्ति की परंपरागत मूर्ति यानी गणपति, उसकी पूजा हम भाव भक्ति से करके उसके सम्मुख गणानाम त्वाम गणपति हवा में है यह राष्ट्रगीत या वेद गीत करोड़ों कंठों से गाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इस संगठन शक्ति की आदर्श मूर्ति के उत्सव में बुद्धिवादियों का भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टि से लोग राम मूर्ति को अवतार समझकर भजते हैं। आर्य समाज ही अपने राष्ट्र की एक ऐतिहासिक महान विभूति के रूप में भजेंगे। उपयुक्ततावादी उपयुक्ततावादी लोग संग्राहक ऐसा एक आकर्षक केंद्र मान उसी राम मूर्ति के उत्सव में भाग लेंगे। श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया है, पंचा मृत्यु अशक्त पामर जनाम संतास तत्वाबुद्धि श्री शेषासन यादवा हरि दिसे रंगातम नाना विधि। यदि न्याय ऐसे प्रकरणों में होगा जब तक किसी सार्वजनिक महोत्सव में किसी प्रतिज्ञा
पत्र पर हस्ताक्षर करना नहीं पड़ता कि इस मिट्टी की मूर्ति को सजीव देवता मानेंगे, वह मूर्ति ही प्रसाद खाती है, फूलों की सुगंध लेती है। यदि उसे मोदक लड्डू नहीं खिलाएँगे तो अपने वाहन चूहे द्वारा तुम्हारा सारा घर और भाग्य पोला बना देती हूँ। तब तक उस मूर्ति की ओर अपनी दृष्टि से देखने की स्वतंत्रता होगी। शिवाजी का चित्र, लेनिन की प्रतिमा, स्वतंत्रता की मूर्ति, राष्ट्रीय ध्वज की शोभा यात्रा निकलते ही ऐसी हिंदू संगठन की प्रतिनिधि, वैसी जैसी गणपति की मूर्ति घुमाने में, उत्सव में उसकी प्रतिष्ठापना करने में किसी भी प्रकार की निर्बुद्ध भोली भावना नहीं या झूठी भावना नहीं। ऐसी बौद्धिक मूर्ति पूजा या मूर्ति प्रियता ही चित्रकला की, मूर्तिशिल्प की और कविता की जननी है, धात्री है। अमूर्त भाव को मूर्त स्वरूप दिए बिना बुद्धि नहीं मानती और हृदय को अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि यदि समाज हितकारी हो तो किसी मूर्खता की और भी उपयुक्तवादियों को दुर्लक्ष्य करना चाहिए। उसे मूर्खता न मानते हुए और दूसरे को मन से भी वह बातें धीरे-धीरे निकालने का प्रयास करते हुए, जब तक लाखों लोग एकत्रित करने का महान कार्य उस भावुकता से हो रहा है और कुल मिलाकर वह मूर्खता इतनी निरापद है कि उसके कारण होने वाला समाज का अहित अति अल्प होकर उससे होने वाला हित ही अधिक है, तब तक उस मूर्खता की ओर दुर्लक्ष्य कर वही औज़ार हाथ में लेकर वह समाज हित प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक विषैली औषधि या शल्य क्रिया देह का अल्पसा अहित करता है। अ, यह जानकर भी बलवान रोग हटाने का अधिक हित उससे सिद्ध होता है, इसलिए कुशल वैद्य वैद्य वह औषध देता है या शल्य क्रिया करता है। वैसे ही उपयुक्तवादी भी इस प्रकार की भावना का इस अनुपात में लोकहितार्थ उपयोग कर लेता है। अतः बुद्धिवाद से उपयोगी सिद्ध उपरोल्लिखित कोटिक्रम को ध्यान में रखकर अपने हिंदू राष्ट्र के संगठन को अत्यंत उपकार कारक होने वाले इस राष्ट्रीय महोत्सव में सुधारक वर्ग को भाग लेने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटे-छोटे मतभेदों को ऐसे सांघिक कार्य में इस अनुपात में भुलाए बिना लोक संग्रह संभव नहीं। लोकमान्य ने गणेश उत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव का स्वरूप दिया, परंतु उस समय के हिंदू राष्ट्र की स्थिति में उस उत्सव में वास्तविक रूप देने से देखते हुए केवल स्पृश्य हिंदुओं को समाविष्ट कर पाए। किसी भी जाति-पाति का भेदभाव न रखते हुए जिस महोत्सव में संपूर्ण हिंदू समता को समाविष्ट हो सकता है, हिंदू ध्वज के नीचे अस्पृश्यता का राष्ट्रबल घातक भेदाभेद न मानते हुए समस्त हिंदू एक हो सकते हैं, ऐसा पूर्ण राष्ट्रीय स्वरूप का उस उत्सव को नहीं मिल पाया। इस कार्य को अब हमें पूर्ण करने का महोत्सव अखिल भारतीय हिंदू स्वरूप देना चाहिए। जन्मजात जाति भेद की जिस विभेदक प्रथा ने आज हिंदू राष्ट्र को दुर्बल बना दिया है, उसे नष्ट कर समस्त हिंदू राष्ट्र एक प्राण, एक जाति करने के कार्य में उस राष्ट्रीय महोत्सव जैसा अवसर महाराष्ट्र में तो और दूसरा नहीं है। इसलिए हिंदू संगठन के समर्थकों को चाहिए कि पूर्वजों की पीढ़ियों से चल रहे पूर्व से ही राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त गणपति उत्सव की महान संस्था का औजार हाथ में लेकर हिंदू राष्ट्र बल विघातक उस जाति भेद के उच्छेद के लिए उपाय करना चाहिए और राष्ट्रीय महोत्सव को अखिल हिंदू महोत्सव बनाना चाहिए। वह दुखद बात है कि लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव का नेतृत्व कर उसे राष्ट्रोपयोगी दिशा प्रदान की थी, वह आज नष्ट हो रही है। अपने हिंदू राष्ट्र पर चारों ओर संकट छा रहा है, विपत्ति आ रही है। ऐसे समय में धन और समय लगना चाहिए। ऐसे समय में राष्ट्र हितार्थ अपना धन और समय खर्च होना चाहिए। विपत्तियाँ दूर करने में और धन और समय लगना चाहिए। परंतु आज इधर-उधर नाच, तमाशे, गाना-बजाना ऐसे कार्य हो रहे हैं। ये दिन क्या केवल मनोरंजन में डूबने के हैं? ये दिन ये दिन कर्तव्य के कठोर क्षेत्र के युद्ध के हैं। परंतु हम इन छोटे कार्यों में लगे हैं। मनोरंजक घोड़ा-सा लोक संग्रह चाहिए, परंतु लोक संग्रह मनोरंजनार्थ नहीं चाहिए। एक बार लोक समूह प्राप्त हुआ, तो उस बल के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को अपने कार्यक्रम में तय करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यक छोटे-बड़े को परंतु कोई न कोई प्रत्यक्ष कार्य अवश्य करना होगा। इस महोत्सव के सप्ताह में कोई तय करे कि वह अपने गाँव में या नगर में 2000 का स्वदेशी सामान बेचेगा।
कोई घर-घर घूमकर स्वदेशी माल खरीदने की हज़ारों नागरिकों से प्रतिज्ञा करवाए। कोई शुद्धिकरण का कार्य तेज़ी से करते हुए हज़ारों लोगों को शुद्ध करा के अपने धर्म में वापस लाए। विधर्मियों के आक्रमणों की साधारण रूपरेखा तीव्र भाषा में बताकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की सप्रमाण करुण कहानी कहते हुए हिंदुस्तान के हिंदुत्व को नष्ट करने वाले राक्षसों की कमर तोड़े। लाखों हिंदुओं में तेजस्विता लाए। इस प्रकार चारों ओर शत्रुओं पर हमला कर बोल देना चाहिए। जिस जिस उत्सव में अस्पृश्यता को प्रवेश न होगा, जाति निवारण के कार्यक्रम में मान्यता नहीं होगी, ऐसे हमारे सनातनी उत्सव में या स्पृश्य उत्सव में हम कुछ कार्य तो कर सकेंगे। उपयुक्त विचारों के अनुसार अब ऐसा समय आ गया है कि हिंदू संगठन का क्षेत्र जो पूर्व में केवल स्पृश्यों के लिए सीमित था, स्पृश्यों में भी जातियों में ऊंच-नीच भेदभाव, टूट-फूट कायम रखकर हिंदू जाति के घटक केवल एक दूसरे से समीप लाए जाते थे। चौखट बनाने हेतु लकड़ी काटकर रंधा मार कर रखी जाती थी। उस अब उन्हें तोड़ देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के घटक एक जीव बना देने चाहिए। एक एव राष्ट्रीय महोत्सव में स्पृश्य, अस्पृश्य, अब्राह्मण, मराठा, महार सबको समान अधिकार देकर एक राष्ट्र बनाना चाहिए। एक हिंदू ध्वज के नीचे यह उत्सव होना चाहिए। हिंदू संगठन का मुख्य कार्य पूरा करने के लिए इस राष्ट्रीय उत्सव व्रत प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हिंदू संगठन जाति विरहित होकर ऐसे उत्सव में ही पूर्ण रूप से व्यक्त हो सकेगा। किंतु आज जो उत्सव प्रचलित है, जैसे पुराने सार्वजनिक उत्सवों को ही अखिल हिंदू स्वरूप देना कठिन होगा। उनमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि मंडप में सभाओं में स्पृश्य-अस्पृश्य एक साथ बैठे, परंतु इतनी अधूरी बात से एकता नहीं बनेगी। इसलिए उत्तम मार्ग ये है कि 3-4 वर्षों में रत्नागिरी में जैसा गणेशोत्सव हो रहा है, वैसा अखिल हिंदू गणेशोत्सव प्रत्येक नगर में कम से कम एक स्थान पर ही सही मनाया जाना चाहिए। जन्मजात जाति भेद का निराकरण करने की प्रतिज्ञा लिए हुए 20-25 लोग यदि गणेशोत्सव में इकट्ठा हुए, तो भी वह आदर्श गणेशोत्सव होगा। हज़ारों की उपस्थिति में होने वाला नाच-गाने की गणेशोत्सव की अपेक्षा इस आदर्श गणेशोत्सव की ओर के लोग मन आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसके अनुकूल या प्रतिकूल चर्चा होते-होते ही एक प्रथा बन जाएगी। इसलिए अन्य उत्सवों से संबंध रखते हुए भी सुधारकों को अपने अखिल हिंदू गणपति उत्सव स्वतंत्रता से मनाने चाहिए। मुंबई, पुणे आदि बड़े-बड़े नगरों में ऐसे 10-5 उत्सव ज़ोर-ज़ोर से शुरू कर सकते हैं। उनका कार्यक्रम हिंदू संगठनों को अत्यंत हानिकारक आज के इस पोथी-जात जाति-भेद के उच्छेद के लिए आवश्यक उन सभी नए सुधारों को प्रत्यक्ष व्यवहार में डाला होना चाहिए। जाति-भेद उच्छेदक व्याख्यान, मेले, संवाद हो गए। साथ ही जाति-भेद उच्छेद के केवल नारे लगाने से वह नहीं मिटेगा और सुधार भी नहीं होगा। यह अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। रूढ़ि को समाप्त करना हो तो पहले स्वयं को उससे तोड़ना चाहिए। कोई प्रत्यक्ष सुधार किए बिना आचार में व्यवहार में लाए बिना केवल शब्दों से नहीं होता। इसलिए केवल अखिल हिंदू गणेशोत्सव ही पोथी-जात जाति भेद तोड़ने की समस्या को कम से कम हल होनी ही चाहिए। उसके लिए कार्यक्रम की एक सामान्य रूपरेखा निम्नानुसार दर्शाई जा सकती है। कार्यकारी मंडल अ, उस कार्यकारी मंडल जाति उच्चतक विचार के सदस्यों का ही होना चाहिए। उसी विचार से उत्सव मनाना चाहिए, परंतु प्रवेश सबको होना चाहिए। पोथी जात जाति भेद का कोई भी भेदभाव न मानते हुए समस्त हिंदुओं को इस उत्सव में समानता से समान नियमों से प्रवेश दिया जाना जाएगा, वह ध्येय हो। गणेश मूर्ति को पालकी में रखते समय, स्थापना के समय, पालकी उठाते वक्त महार, मराठा, ब्राह्मण, चमार सबको मिलकर मूर्ति को हाथ लगाकर उठाना चाहिए और इस तरह स्पर्शबंदी का उच्छेदन करना चाहिए। मूर्ति की पूजा वेदोक्त होनी चाहिए। कम से कम 1-2 बार भरी सभा में शुचिर्भूत भंगी या हरिजन बंधु द्वारा मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। यथासंभव गायत्री और गीताध्याय स्वर शुद्ध कहने वाला भंगी या हरिजन बंधु हो तो गीता गायत्री पाठ का कार्यक्रम उनके द्वारा ही किया जाए।
इस प्रकार स्पृश्य-अस्पृश्य हिंदुओं को एकत्रित करना चाहिए। पुजारी ब्राह्मण हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए यदि उसे पूजा विधि में प्रवीणता हो। ब्राह्मण शुचिर्भूत तथा अखिल हिंदू संगठन का अभिमानी होना चाहिए। इसी प्रकार अस्पृश्य, क्षत्रिय, वैश्य को गायत्री मंत्र या वेद पाठ से मना करने वाले व गायत्री कहने वाले भंगी बंधुओं को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। स्त्रियों के या पुरुषों के किसी भी कार्यक्रम में शोभा यात्राओं में ब्राह्मण, अब्राह्मण, चांडाल सबको लेना चाहिए। ऐसे उत्सव में यह जाति प्रिय सनातनी बंधु आते हैं जो तो उनका मनःपूर्वक स्वागत करना चाहिए। उन्हें यदि अपने विरोधी विचार प्रतिपादित करने हो तो सभ्य नियमों के अनुसार बोलने देना चाहिए। उनका कहना ध्यान से सुनना चाहिए। छद्म भाव से उसको निष्कर्ष टालना नहीं चाहिए। परंतु जाति उच्छेदक सभी कार्यक्रमों में बिल्कुल अपरिहार्य अग्रगण्य कार्यक्रम रोटीबंदी की को बेड़ी को तत्काल तोड़ने वाला है सहभोज। प्रत्येक अखिल हिंदू उत्सव में गणेशोत्सव में 50 हो चाहे 500 हो, हिंदुओं का सहभोज होना चाहिए। ऐसे उत्सव में पहले तो पूर्वास्पृश्य को साथ में भोजन हेतु बैठा कर उसका प्रचार समाचार पत्र में करना चाहिए। पूर्व में गणेश चतुर्थी को 1-2 ब्राह्मण ही रहना चाहिए, ऐसा नियम था। वैसा अब गणेशोत्सव की पंक्ति में 1-2 भी चमार, हरिजन, भंगी बंधु होने चाहिए, यह नियम हो। मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती जैसे बड़े-बड़े शहरों में हज़ारों हिंदू बांधवों के गणेशोत्सव में सहभोज होना चाहिए। कम से कम 25-50 संगठन हिंदू सुधारकों का सहभोज कराना चाहिए। रोटीबंदी टूटने पर जाति-भेद का एक विशाल अदालत ही टूट जाएगा। क्योंकि रोटीबंदी टूटने से स्पर्शबंदी, समुद्रबंदी, वेदोक्तबंदी और व्यवसाय बंदी, इन जाति भेदों की बेड़ियाँ अपने आप ही टूट जाती है। इस प्रकार का कम से कम एक अखिल हिंदू गणेशोत्सव प्रत्येक नगर में अवश्य शुरू करके हिंदू संगठन की कक्षा में स्पृश्य जाति-पाति विरहित हिंदू समाज संगठित करने का मूल हेतु परिपूर्ण करना चाहिए। अन्य स्पृश्य उत्सवों में भी हर एक सुधारक अपना सहभोज या कार्यक्रम अवश्य आयोजित करें। इस प्रकार महाराष्ट्र में लगातार अखिल हिंदू उत्सव संभव है क्या? इस शंका का निराकरण रत्नागिरी का उदाहरण देकर किया जा सकता है। उपर्युक्त कार्यक्रम रत्नागिरी के उत्सव में हो रहे हैं। हज़ारों लोगों के सहभोज आयोजित हो रहे हैं। आज 5 लोग साथ में भोजन करते हैं तो कल 50 लोग सहभोज करने की हिम्मत करेंगे। यह आप भी इस कार्य में तब आप भी इस कार्य में लग जाइए। रोटी बंदी तोड़ेंगे तो जाति भेद अपने आप टूटेगा।